सब प्रेम साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मनुष्य जन्म पाए के चुके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी रात। तो इस संसार में हमें सबको पता है कि मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। 84 लाख योनि से भटकते भटकते हम मनुष्य का तन प्राप्त हुए हैं, वो उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य ये तन वड़े हम परमात्मा का सुमरण भजन नहीं कर सकते, परमात्मा का सद्गुरु का ध्यान नहीं धरते, तो फिर से हमें भवचक्र में भ्रमण करना पड़ता है। मनुष्य जन्म पाए के चुके अब की घात, जाए पड़े भवचक्र में सहे घनेरी लात। जो मनुष्य जन्म मिला है, दूसरी बार तो मिलने वाला नहीं है। तो इस योनि में हम इस दाव में इस फेरे में जो हम दाव चुक जाते हैं, तो हमें फिर से भवचक्र में भ्रमण करना पड़ता है, फिर से हमें 184 में भटकना पड़ता है। तो इसलिए हमें अनंत कष्ट भुगतना पड़ता है, अनेक दुख भुगतना पड़ता है। फिर से 84 लाख योनि में हमें भवचक्र में अनंत प्रकार के कष्ट भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें इस तन वड़े इस मनुष्य योनि में हमें सद्गुरु का शरण ग्रहण करना है। इस मानव तन को, हमें इस मानव जीवन को हमें सार्थक बनाना है। तो मनुष्य जीवन हमें बार बार तो नहीं मिलता, जैसे कि जीवन यौवन राजधन अविचल रहे न कोई, जो जीव जाए सत्संग में तो जीवन का फल होए। जीवन जोबन और सत्ता वो कभी अविचल रह ही नहीं सकती, वो तो विचलित हो सकती है। तो विचलित हो सकती है, इसलिए हमें सद्गुरु का ध्यान सुमरण भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सुमरण करना चाहिए, बंदगी करना चाहिए। तो सत्संग ये ऐसी घड़ी है जो सत्संग की घड़ी से हमें इस जीवन हमारा सफल होता है। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार। तो हरि की कृपा से हमें मानव तन मिला है, तो गुरु कृपा से हमें इस भवसागर से मुक्त होना है। तो हमें गुरु कृपा चाहिए, गुरु का सानिध्य में जाकर सद्गुरु का शरण ग्रहण करके हमें सद्गुरु की दया प्राप्त हो। तो इसलिए हमें भजन, ध्यान, सुमरण और बंदगी करनी है, इस भवसागर से मुक्त होना है। साहेब बंदगी साहेब।